अस्सलाम वालेकुम। आज की इस ट्रेनिंग वीडियो में हम देखेंगे हम किस तरह से सेल करेंगे। ठीक है जी। हम किस तरह से ऑर्डर बनाएंगे, ऑर्डर पंच करेंगे, तो वो मुकम्मल हम इंशाल्लाह इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो सेल करने के लिए सबसे पहले तो आप लॉगिन करेंगे जी। उसके बाद आपने क्या करना है, POS पर क्लिक कर देना है। ये देखिए यहाँ पर POS है। ठीक है जी, POS पर क्लिक कर दें। POS पर आपने ऐसे क्लिक करना है तो आपके पास एक स्क्रीन ओपन हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्रीन आपके पास ओपन हो गई है। तो यहाँ पर देखें, अब कुछ प्रोडक्ट्स हमने यहाँ पर ऐड किए थे। आपने ट्रेनिंग वीडियो अगर देखी है ना, तो उसमें देखिएगा आपने कुछ प्रोडक्ट्स ऐड किए थे, 2-3। तो वही प्रोडक्ट मेरे पास यहाँ पर शो हो रहे हैं। ठीक है जी। सबसे पहले हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर कस्टमर्स है, कस्टमर का यहाँ पर लिस्ट है। ठीक है, आप देखें, आप ये जो भी आप किसी को ऑर्डर वगैरह में के जो ले रहे हैं ना, ठीक है, किसी को आप चीज़ सेल कर रहे हैं, जो ऑर्डर जिसका बना रहे हैं, जिसकी क्यूटी बना रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कस्टमर का नाम लिखें तो आप यहाँ पर कस्टमर का नाम वैसे भी लिख सकते हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ पर एक कस्टमर का नाम वैसे लिख देता हूँ, अली रज़ा। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि आप कस्टमर का नाम सेव कर लें, मीन्स के सॉरी मीन्स के नेक्स्ट टाइम जब आपके पास कस्टमर आए तो आप उसका है ना फ़ोन नंबर लिखें या उसको यहाँ पर सर्च करें तो वहाँ पर आप आ जाए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर न्यू कस्टमर पे क्लिक कर देंगे और अपना जो कस्टमर है उसको यहाँ पर डिफ़ाइन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर उसका कस्टमर का नेम, फ़ोन, एड्रेस वगैरह, ठीक है, वो यहाँ पर सब लिख लेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पर जब लिख लेंगे आप, तो कस्टमर आपका यहाँ पर लिस्ट के अंदर शो होने लगेगा आपको। ठीक है जी। यहाँ पर देखिए वर्किंग कस्टमर है, बाय डिफ़ॉल्ट वर्किंग कस्टमर होता है। ठीक है, अब ये चीज़ लाजमी नहीं है। ठीक, आप इसको वैसे भी छोड़ सकते हैं। बट जैसे कि होम डिलीवरी वगैरह में होता है कि हम क्या करते हैं, कस्टमर का नाम वगैरह फ़र्ज़ करें हम यहाँ कस्टमर का नाम लिखते हैं। आप कस्टमर का देखें, ये याद रखें कि इसमें कस्टमर का नाम सेव करना लाजमी नहीं है। आप सेव किए बगैर भी कस्टमर का बिल बना सकते हैं। ठीक है, अगर मेरा होम डिलीवरी का ऑर्डर है या मेरा टेक अवे का ऑर्डर है, डाइन किसी किस्म का ऑर्डर है मेरा, होम डिलीवरी में होता है मोस्टली हम कस्टमर का नाम एंटर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर फ़र्ज़ करें अली रज़ा, मैंने वैसे लिख दूँगा। ठीक है, और यहाँ पर फ़ोन नंबर भी मैं लिख लूँगा और एड्रेस, और ये सेम चीज़ें जो है ना बिल पर प्रिंट हो जाएगी। अब अगर आप ये समझ रहे हो कि भाई पहले कस्टमर हम सेव करेंगे फिर यहाँ से चूज़ करेंगे, वो लंबा चौड़ा वो काम नहीं है। हाँ, ये है कि अगर आप कस्टमर पता है आपको रेगुलर है तो आप कस्टमर को सेव कर सकते हैं ताकि आपका जो टाइम है वो बचे। ठीक है जी। तो कैंसिल करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपके पास एक एड्रेस का मैंने बताया, यहाँ पे कॉलम एड्रेस वगैरह आएगा, यहाँ फ़ोन आएगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक वेटर है। अच्छा, आपने जो वेटर डिफ़ाइन किए होते हैं ना, आपने वीडियो देखी है कि हमने वेटर एक डिफ़ाइन किए थे। ठीक है, यहाँ पर देखिए फजान अली हसन रज़ा। अब आप देखने लगे कि भाई वेटर कौन है, कौन सा वेटर जो है इसी ऑर्डर को सर्व करेगा। तो वेटर भी आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चूज़ नहीं करना चाह रहे तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट वैसे ही रहने दें। ठीक है, उसके बाद आपके पास है देखिए यहाँ पर ऑर्डर मोड है। ठीक है, ऑर्डर मोड मीन्स के ये जो ऑर्डर आप बना रहे हैं ये डाइन इन का ऑर्डर है, टेक अवे का ऑर्डर है, होम डिलीवरी का ऑर्डर है या क्विक बिलिंग का ऑर्डर है। ठीक है जी। अच्छा, ऑर्डर को आप यहाँ से भी इस तरह से लिस्ट से भी चूज़ कर सकते हैं। और अगर आप टच स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं तो आप देखें यहाँ पर प्लस का एक ना बटन है, यहाँ पर प्लस का, देखिए इस पर क्लिक करेंगे ना तब ये आपके पास इसी तरह यहाँ पर शो हो जाएंगे। डाइन इन है, टेक अवे, होम डिलीवरी। अच्छा, हम वन बाय वन सारे ऑर्डर यहाँ पर पंच करेंगे, उसको बनाएंगे यहाँ पर, क्योंकि ट्रेनिंग वीडियोज़ है तो हम नहीं चाहते कि कोई भी चीज़ मिसिंग हो यहाँ पर। ठीक है, तो कोई भी आपको कन्फ्यूजन आपको ना हो। तो अभी मुकम्मल वीडियो देखनी है अगर आप इसको ठीक से समझना चाह रहे हैं, नहीं तो बाद में आपको मसला आएगा। सबसे पहले तो हम डाइन का ऑर्डर बनाएंगे। डाइन मीन्स के हमने क्या करना है, टेबल बिलिंग करनी है। हमारे अगर रेस्टोरेंट का ऐसा टाइप है कि वहाँ पर कस्टमर बैठे हैं तो वो कर तो वहाँ पर हमने उनको ऑर्डर जो है ना वो पंच करना है, उनकी क्यूटी वगैरह सेंड करनी है। मीन्स के कस्टमर हमारे रेस्टोरेंट पे ही वहाँ पर बैठकर खाना खाएंगे। हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ से चूज़ कर लें बेशक डाइन इन, या यहाँ से चूज़ कर लें डाइन इन। ठीक है, तो यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं और यहाँ से भी आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से अगर यहाँ से चूज़ करेंगे, यहाँ से आप बताएंगे किस टेबल पर आपने जो है ना वो बिलिंग करनी है। तो अगर आप यहाँ पर क्लिक नहीं करना चाह रहे तो आप देखें ये टेबल आपको कुछ हो रहा है, इस पर क्लिक करें तो यहाँ पर आपको टेबल 1 टेबल 2 जो भी टेबल होंगे वहाँ पर शो हो रहे हैं। ठीक है,
तो फ़र्ज़ करें अगर हमने टेबल 1 पर बिलिंग कर दी, जो भी टेबल फ्री है वो ग्रीन होगा, जो टेबल लॉक जो जिस टेबल पर बिलिंग चल रही है वो रेड होगा, जो टेबल लॉक होगा वो ऑरेंज होगा। हम इसको प्रैक्टिकली चेक करेंगे। हम टेबल 1 पर फ़र्ज़ करें बिलिंग कर रहे हैं, टेबल 1 हमने चूज़ कर लिया, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर कि हमने क्या चीज़ देनी है। फ़र्ज़ करें मैं वीफ बर्गर पर क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ मेरे पास एक बर्गर आ रहा है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा इसमें ऑर्डर में ऐड हो गया, कार्ट में ऐड हो गया। अब देखें अगर मैंने क्या करना है, इसको दो देने हैं तो मैं दो मरतबा इस पर टैप कर सकता हूँ, टच कर सकता हूँ। और मैंने वैसे भी इसकी क्वांटिटी वगैरह चेंज करनी है। देखिए मेरे पास प्लस और माइनस का यहाँ पर, माइनस प्लस का यहाँ पर देखिए बटन है, तो उसको मैं उससे भी मैं आगे पीछे इसकी क्वांटिटी कर सकता हूँ। अच्छा अगर मैंने यहाँ पर कीमत चेंज करनी है, मैं कीमत चेंज भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर फ़र्ज़ करें अगर मैंने 300 करनी है तो मैं 300 कर दूँगा, कीमत 300 हो जाएगी, ठीक है। अब कीमत यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा उसके बाद मज़ीद कोई भी आइटम इसमें आपने ऐड करी है, फ़र्ज़ के ड्रिंक्स हैं, ये ड्रिंक्स मैंने देखिए मैं अब अच्छा हमने इसको सेव किस तरह किया, देखिए पेप्सी बॉटल यहाँ पर शो हो रहा है। अगर आपने ट्रेनिंग वीडियो देखी है ना तो हमने इसको किस तरह से सेव किया हुआ था, ठीक है। मैं आपको चेक करा था, मैं इसको सेव किस तरह से किया था। अब मैंने बताया था आपको एक आइटम्स होते हैं जो सिंगल आइटम्स होते हैं, और एक आइटम होते हैं जिसमें पोर्शन होते हैं जो मल्टी आइटम्स होते हैं। अच्छा ये देखिए बर्गर हमें जब इस पर क्लिक किया ना तो देखिए हमारे पास कार्ट में ऐड हो गया बर्गर, ठीक है। इसने कुछ नहीं पूछा कि इसका साइज़ क्या है, एज क्या है, इसको कहते हैं सिंगल आइटम, ठीक है। अच्छा उसके बाद हमने बताया था पिज़्ज़ा वगैरह या ड्रिंक्स वगैरह ये होते हैं मल्टी आइटम्स। तो मैं आपको चेक करवा देता हूँ, पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये प्रोडक्ट्स पे आप क्लिक करते हैं ना, ये अपने प्रोडक्ट्स पे क्लिक किया, ये लिस्ट आ गई, लिस्ट पे जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर ऐड की थी ये बोतल। अब देखिए इसके हमने क्या किया था, 3 पोर्शन बनाए थे, रेगुलर 1 लीटर 1.5 लीटर। अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको याद होगा। ये देखिए हमने, अच्छा इसका फ़ायदा क्या होगा हमें, या इसका काम क्या है, देखें इसको क्लोज़ करते हैं और यहाँ पर हम आते हैं अपनी ऑटो स्क्रीन पर, पी स्क्रीन पर इसको फुल कर लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा अब हम देखें ड्रिंक्स पे क्लिक कर रहे हैं, पेप्सी बोतल पे, तो देखिएगा इसने हमें पोर्शन चूज करें, आपने कौन सी बोतल देनी है, रेगुलर देनी है, 1 लीटर देनी है, 1.5 देनी है। फर्ज करें मैं 1 लीटर पे क्लिक करता हूँ, देखिए 1 लीटर पेप्सी बोतल 1 लीटर यहाँ पर कार्ट में ऐड हो चुकी है, ठीक है। कीमत आपको शो कर रहा है। अब देखिए इस पर क्लिक करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर देनी है, मैंने रेगुलर देनी है तो मैं रेगुलर पे क्लिक करूँगा और रेगुलर मेरे पास यहाँ पर ऐड हो चुकी है, ठीक है। बहुत आसान बिलिंग सिस्टम है, तो आपको समझ आ रहा होगा उम्मीद है मुझे। देखिए इस तरह आपने क्या किया। अच्छा किसी भी आइटम को यहाँ पर रिमूव करना है तो आपने ये देखिए ये रिमूव का यहाँ पर एक क्रॉस बटन है, तो इस पर आप टच कर दें या माउस से क्लिक कर दें, यस कर दें, तो ये आपका आइटम रिमूव हो जाएगा यहाँ से, ठीक है जी। तो मैंने बताया कीमत भी चेंज कर सकते हैं आप, उस क्वांटिटी वगैरह को भी आगे पीछे कर सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको बताया। तो ये हमने क्या किया, डाइन का एक ऑर्डर हम बना रहे हैं, ठीक है। किस पे बना रहे हैं, टेबल 1 पर हम ऑर्डर लगा रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पर देखें पिज़्ज़ा स्पेशल मेन्यू है यहाँ पर, ठीक है। अगर हमने देखें मलाई बोटी पिज़्ज़ा हमने सेव किया तो इस पर क्लिक करते हैं ना, ये देखिए मेरे पास ऊपर स्मॉल मीडियम लार्ज, ठीक है। ये मल्टी आइटम्स है जिसमें पोर्शन होते हैं। फर्स्ट के हमने मीडियम देना है तो ये देखें मलाई बोटी पिज़्ज़ा मीडियम यहाँ पर ऐड हो चुका है 850। अच्छा अब देखें डाइनिंग में क्या होता है, हम KOT सेंड करते हैं। KOT कहाँ पर सेंड करते हैं, किचन में। अच्छा अब ये जिन जिन किचन की आइटम्स है ना उन किचन में KOT इसकी जाएगी, ठीक है। अब आप इसके लिए क्या करेंगे, सेंड KOT पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर है सेंड KOT का बटन, ठीक है। ये देख रहे हैं आप सेंड KOT, इस पर इसको कहते हैं, इसका मतलब है किचन ऑर्डर टिकट, ठीक है। इससे क्या होता है, आपके जो शेफ़ होते हैं उनके पास ये KOT जाती है, उनको बताते हैं हमने टेबल 1 पर ये चीज़ें लगानी है, उसके लिए ये चीज़ें बनानी हैं, ठीक है। अच्छा एक और अहम बात जो मैं आपको बताना भूल गया, तो वो ये है कि आपने किसी भी आइटम पर नोट लगाना हो ना, मीन्स कि आप जब फर्ज करें ये हमारे पास डिलाइटफुल बीफ बर्गर है, ठीक है। अब हम कहते हैं कि इसको स्पाइसी करना है या इसको नॉर्मल रखना है, किस तरह शेफ़ को पता चलेगा यार इसको मैंने स्पाइसी करना है या मैं नॉर्मल करना है इसको। तो आपने क्या करना है, किसी उसी जिस आइटम पर नोट लगाना है उस आइटम पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करके आपने यहाँ पर देखने यहाँ पर आया आइटम नोट, यहाँ पर आइटम नोट का बटन होगा, देखिए आइटम नोट, ठीक है। इस पर क्लिक कर देना है। अब जो आपने नोट्स पहले बनाए हुए थे ना वो भी आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं, देख रहे हैं स्पाइसी है, क्रंची है, मसालादार है, ठीक है। वो नोट आपको पास शो हो रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि इनमें से कोई नोट आप चूज़ करें तो आप सीधा यहाँ पर चूज़ कर लें, या लिखने अगर आपने खुद लिखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर तो खुद भी लिख सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट करने मैं कहता हूँ यहाँ पर मसालादार, ठीक है। तो अपने यहाँ पर खुद लिख सकते हैं या यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं,
ठीक है। तो आप क्या ओके करेंगे ना, तो ये इसके नोट नोट इसके साथ अटैच हो जाएगा। जब इसकी केओटी निकलेगी तो आपके जो शेफ़ है उनको पता होगा कि यार इस चीज़ को मैंने मसालादार बनाना है या मैंने इसको सिंपल रखना, जो भी आपने नोट दिया होगा। ठीक है, तो ये भी कवर हो गया इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखते हैं और कुछ इसके मुताबिक, ठीक है, हो गया। अब आपने क्या करना, केओटी सेंड करनी, सेंड केओटी पे क्लिक करेंगे। वो कह रहा डू यू वांट टू कंटिन्यू सेंड केओटी, आप केओटी सेंड करना चाह रहे हैं। देखिए बाई मिस्टेक भी हो सकता है कि हमारे से ना जो टच हो जाए बाई मिस्टेक, जो हमारे पास क्लिक हो जाए, तो सिस्टम कन्फर्म करता है आपसे कि यार केओटी वाकई सेंड करनी है आपने। अगर मैंने वाकई सेंड करी तो मैं यस पे क्लिक कर दूंगा। केओटी मेरी सेंड हो चुकी है, सॉरी केओटी मेरी जो है ना सेव हो चुकी है। आपका है कि आप केओटी को प्रिंट करना है या नहीं करना। केओटी मेरी सेव हो चुकी है, केओटी को प्रिंट करना है या नहीं करना, मीन्स कि केओटी जो प्रिंटर से निकले है या ना निकले। अगर मैं यस करूँगा तो मेरी केओटी निकलेगी, नो करूँगा केओटी नहीं निकलेगी। यस करूँगा ना, मेरे पास जो प्रिंटर लगा होगा ना, तो उस प्रिंटर में मेरी जो केओटी है वो उस प्रिंटर से केओटी निकल आएगी। वो क्योंकि किचन में प्रिंटर लगा हुआ है, कहीं भी प्रिंटर लगा हुआ है, तो वो केओटी वहाँ पर देखिए केओटी सेंडेड आ गया, ओके हो गया। अब मेरी केओटी जो निकल आई है। ठीक है, अब मैं आपको चेक करवाता हूँ कि हमारा जो टेबल है उसका वो क्या इम्पैक्ट पड़ा है उसमें। मैंने बताया था जो टेबल है वो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट ग्रीन होता है। ग्रीन का मतलब है कि टेबल आपका खाली है, रेड का मतलब होता है कि टेबल पे बिलिंग हो रही है। अगर हम चेक करते हैं यहाँ पर टेबल लिस्ट पे फर्ज करें, हम क्लिक कर देते हैं, ये देखिएगा टेबल 1 हमारा रेड हो चुका है। ठीक है, मीन्स के टेबल 1 पर बिलिंग चल रही है। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद ऐसा होगा, देखें आप देखें टेबल पर एक जो है ना कस्टमर बैठे हुए हैं। ठीक है, अब वो मज़ीद वो कुछ चीज़ ऑर्डर करना चाह रहे हैं, वो कहते हैं कि ये एक और चीज़ आपसे मंगवा रहे हैं, उस पर आप मीन्स की बिलिंग कंटिन्यू है। तो आपने क्या करना है, उसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर चूज़ कर लिया आपने, टेबल चूज़ कर लिया। तो उसके लिए आपके पास जो है ना मोड होना, टेबल का डाइनिंग होना चाहिए, डाइनिंग मोड हो गया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आपके पास टेबल चूज़ कर रहे हैं भाई, किस टेबल पर आपने बिलिंग करनी है। ठीक है, यहाँ से क्लिक कर रहे हैं टेबल 1। अच्छा, आप टेबल पर बिलिंग कंटिन्यू है। ठीक है जी, बिलिंग कंटिन्यू है। अब वो कस्टमर कह रहे हैं जी हमारे डील भेज दें। ठीक है, डील आपके पास कौन सी भेजनी है, देखिए आपके पास अभी हमने एक डील सेव की, फर्ज करें वो कहते हैं डील 1 भेज दें हमारे पास, तो उस पर क्लिक कर दें। तो ये देखें आपके पास, अगर हमको इस पर माउस रखूँ, ये देखें 1 जिगर बर्गर है, इसके अंदर 1 फ्राइज़ है, 1 रेगुलर चिकन है। ठीक है, अब ये डील भी आप यहाँ पर उसकी केओटी प्रिंट कर देंगे, यस कर देंगे, यस कर देंगे, तो आपके पास ये इसकी केओटी भी निकल जाएगी। ठीक है, उस जो केओटी जो आपके किचन है वहाँ पर केओटी चली जाएगी, और जब वो कंप्लीट होगी तो उस टेबल पर पहुँच जाएगी। अच्छा, अगर हम देखना हो कि इस टेबल पर किस टेबल पर अभी क्या क्या बिल लग चुका है। ठीक है, जो मतलब कि उसका बिल कितना हो गया, फ़र्ज़ करें कोई पूछता है आपसे भाई मेरा बिल कितना हो गया अभी। ठीक है, बिल ऑर्डर क्लोज नहीं करना, वगैरह भाई बिल कितना हो गया मेरा, मैंने क्या क्या चीज़ें अपने आपसे ले ली हैं, तो उसके लिए टेबल लुकअप पे क्लिक कर सकते हैं आप। और ये देखें यहाँ पे टेबल चूज़ करेंगे भाई किस टेबल का आपने चेक करना है स्टेटस। ठीक है, अब मैंने टेबल 1 पे क्लिक किया, मुझे बता रहा है कि यहाँ पर एक डील 1 दी है हमने, इसको डिलाइटफुल बीफ बर्गर दिया है, मलाई बोटी पिज़्ज़ा मीडियम दिया है, पेप्सी बोतल 1 लीटर दी, जिसका 1720 रुपये बिल हो चुका है। अब इसमें टैक्स इंक्लूड नहीं है, ना ही कोई ऐसे चार्जेस इंक्लूड है। ठीक है, इसमें टैक्स वगैरह इंक्लूड कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इतना बिल उनका लग चुका है। अच्छा, एक और बात कि फ़र्ज़ कर लें, अब ऐसा होता है कि वो टेबल 1 पर हमने बिलिंग लगा दी। ठीक है, अब ऐसा होता है कि वो कहते हैं हमारा टेबल हमने शिफ्ट करना है, वो टेबल 1 से उठकर फिर कोई मसला बनता है, कोई भी होता है, कोई वो कहते हैं बट टेबल हमने शिफ्ट करना है, तो हमने तो भाई टेबल 1 पर उसकी बिलिंग की हुई है इनको। तो हम क्या करेंगे, देखिए अगर वो टेबल शिफ्ट कर रहे हैं ना, तो हमें वेटर बता दें कि वो टेबल जो है ना वो शिफ्ट कर रहे हैं, तो उनका टेबल जो है ना वो टेबल 1 से किसी भी जो भी टेबल हमारे पास उस पर शिफ्ट कर दें। ठीक है, अब हम देखेंगे आपके पास, आप यहाँ पर बैठे हुए हैं जी, ऑपरेटर हैं, आपने क्या करना है, चेंज टेबल पे क्लिक कर देना है। ठीक है, चेंज टेबल पे क्लिक किया, यहाँ पर ट्रांसफ़र टेबल। ठीक है, ट्रांसफ़र मतलब कि कौन सा टेबल जो है ट्रांसफ़र फ्रॉम, किस टेबल से किस टेबल पर आपने बिल ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, अब हमें जो भी जिन टेबल पर बिल लगा हुआ है वो टेबल लिस्ट में शो हो रहा है, टेबल 1 है वो। जिन टेबल पर जो टेबल फ्री है वो हमारे पास शो हो रहे हैं, वो टेबल 2 फ्री है और टेबल 3 फ्लोर 1 का फ्री है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फ़र्ज़ करें वो कहते हैं हमें फ्लोर 1 पर हमने जो है ना जाना, हमें शिफ्ट होना है हमने, तो आपने यहाँ पर टेबल 3 फ्लोर चूज़ कर लिया, कंफर्म कर दिया। अब आपका क्या हो गया जी, टेबल ट्रांसफ़र हो चुका है। हम टेबल लिस्ट पे क्लिक करते हैं, चेक कर लेते हैं। देखिए आप टेबल 1 रिलीज़ हो चुका है ग्रीन, और टेबल 3 पर हमारी जो बिलिंग है वो शिफ्ट हो चुकी है।
ठीक है जी। तो बहुत आसान है, देखें आप इस तरह टेबल ट्रांसफ़र वगैरह भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें खुद पता है कि मोस्टली हम भी ज़ाहिर बात है जाते हैं खाने में, तो इस तरह होता है कि टेबल हम जो है ना चेंज कर लेते हैं, कोई दोस्त होते हैं ये नहीं यार उस टेबल पर बैठते हैं, तो इस ताकि आपका निज़ाम ख़राब ना हो तो हम इस तरह टेबल को शिफ्टिंग कर सकते हैं। ठीक है जी। हाँ, उसके बाद जी हम जाते हैं यहाँ पर रिलीज टेबल है, इसको देखते हैं। रिन्यू कस्टमर हमने देख लिया, सर्च ऑर्डर देख, अच्छा देखें पेंडिंग KOT। अब जो जो KOTs हमारे पेंडिंग है, जो हमने क्लोज करनी है, उस पर आप क्लिक करते हैं ना अगर आप, तो यहाँ पर देखें आपको शो कर रहा है ये जो KOT 1 है और KOT 2 है, ये दोनों पेंडिंग है। ये किस टेबल की पेंडिंग है? टेबल 3 फ्लोर 1 की पेंडिंग है अभी, मीन्स कि इनके ऑर्डर में क्लोज करना है हमने इनको अभी क्लोज करना है, ये ऑर्डर ये KOTs पेंडिंग है। ठीक है जी। अच्छा, आप किसी भी KOT से कोई आइटम आपने रिमूव करनी हो, फ़र्ज़ कर लें कि हमें यहाँ पर एक कस्टमर ने यहाँ पर कहा कि हमें जो डील 1 है, ठीक है, जो भी है, जो या फ़र्ज़ कर लें यहाँ पर एक पेप्सी बोतल 1 लीटर है, ठीक है, वो कैसे करके ये रहने दो। ठीक, अभी हमारी जो हमारे पास ऑर्डर नहीं आया, देखना अगर उनके पास ऑर्डर नहीं आया, उन्होंने ऑर्डर किया, उन्होंने कहा यार ये चीज़ कैंसिल कर दें, अब ये रहने दें, अभी इससे हमने ये नहीं अभी जो है ना ऑर्डर करनी। तो आप क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पर आएंगे, पेंडिंग KOT में आएंगे, और यहाँ पर आपके यहाँ पर KOT शो हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ये किस आइटम को आपने इसमें से रिमूव करना है। पेप्सी वाटर को मैं रिमूव करना है, मैंने इसको 2 बार टच करूँगा या मैं क्लिक करूँगा, वो कहता है डू यू वांट टू डिलीट KOT, यस कर देंगे, तो ये इसमें से ये जो है ना पेप्सी वाली ये रिमूव हो जाएगी। इसको हम कंफर्म ही कर लेते हैं, पेंडिंग KOT पे क्लिक करते हैं। ये देखिए यहाँ पर पेप्सी की जो KOT है वो रिमूव हो चुकी है, मीन्स के पेप्सी उसमें से निकल गई है। ठीक है, ये भी हम कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम अच्छा अगर अब हम आते हैं जी अच्छा एक और बात जो आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ मैं, वो ये है कि देखें यहाँ पर है आइटम। अच्छा देखें, अगर आपका काफ़ी आइटम्स है आपके पास, या आपके पास जो है ना आप ऐसा नहीं करना चाह रहे, फ़र्ज़ करें आप जो है ना ये टच यूज़ नहीं करना चाह रहे इस तरह करके, इस यूज़, तो आप क्या करते हैं आइटम लिस्ट पे क्लिक कर दें, यहाँ पर सर्च कर रहे हैं आइटम्स को, सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, या अगर आइटम का रेट चेक करना हो आपने भाई कि किस आइटम का क्या रेट है, या स्टॉक वगैरह चेक करना हो, तो यहाँ पे स्टॉक भी शो कर रहा होता है आप आइटम उसका। ठीक है, तो वो यहाँ पर आप सर्चिंग भी कर सकते हैं, सर्च करके भी आइटम दे सकते हैं। फर्ज करें मैंने यहाँ पर चूज़ कर रहा है, यहाँ पर पेप्सी, मेरे पास सारी पेप्सी आ गई। ठीक है, मैंने जो भी देनी है ना, तो उसको मैं क्या करूँगा, उस पर 2 मरतबा क्लिक कर दूँगा, तो वो भी इस तरह कार्ट में ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरह ये ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद होता है। ठीक है, इसको मैं कैंसिल कर दिया, मैंने जस्ट कर दिया। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, देखें अब ऐसा हुआ कि जो भी हमारा ऑर्डर लगा हुआ था, वो वेटर आया, वो कहते हैं भाई टेबल 3 फ्लोर 1 नंबर 1 का टेबल 3 है, उसका बिल क्लोज कर दें, उसका बिल दे दें, उसको ऑर्डर फाइनल कर दें। तो हम क्या करेंगे, क्लोज ऑर्डर पर क्लिक करेंगे, हम चूज़ करेंगे भाई कि कौन सा ऑर्डर हमने क्लोज करना है, डाइन और क्लोज करना है, टेक अवे क्लोज करना है, होम डिलीवरी को क्लोज करना है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर डाइन का ऑर्डर बनाया था। अच्छा, फर्ज करने का मैं टेक अवे पे क्लिक करता हूँ, तो सिस्टम कह रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड, मतलब कि आप आपने का कोई ऐसा टेबल सॉरी KOT पेंडिंग ही नहीं है, कोई ऑर्डर पेंडिंग ही नहीं है जो आपने क्लोज करना है। ओके हो गया। अच्छा, अगर हम दोबारा आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लोज ऑर्डर पे क्लिक करते हैं, डाइन इन का ऑर्डर था, इस पर क्लिक करते हैं। अच्छा, यहाँ पर फ्लोर चूज़ कर लेंगे, सॉरी टेबल चूज़ करेंगे, किस टेबल का आपने ऑर्डर क्लोज करना है। ठीक है, उस टेबल को आपने चूज़ कर लिया। अच्छा, यहाँ पर आप देखें आइटम शो होगी भाई, इस टेबल पर क्या क्या आइटम्स गई थी वो यहाँ पर शो हो रही हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर देखें, ये देखें यहाँ पर शो हो रही हैं आपके पास। उसके बाद देखिए यहाँ पर पास पेमेंट मोड है कि कस्टमर जो है ना किस चीज़ से पे कर रहा है, कैश से पे कर रहा है, कार्ड से पे कर रहा है, वॉलेट से पे कर रहा है, या जो भी चीज़ यहाँ पर देखें, या अनपेड है, कस्टमर पे नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहाँ पर चीज़ें सारी मौजूद हैं, आप वो ऑर्डर मोड चूज़ कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आप नीचे देखें डिस्काउंट का ऑप्शन है, अगर आप डिस्काउंट देना चाह रहे हैं, फ़र्ज़ करें ये बिल जो बना है हमारे पास तकरीबन 1660 रुपये का बिल बना है। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि हमने यहाँ पर 10 रुपये डिस्काउंट देना है, तो आप यहाँ पर ये देखिए रुपीज़ का साइन है, अगर आप पैसे में डिस्काउंट देना है तो यहाँ पर रुपीज़ चूज़ करेंगे। जैसे मैंने 10 डिस्काउंट देखें, 10 लिख दिया ना मैंने, 10 अभी डिस्काउंट देखें अप्लाई नहीं हुआ। अगर अप्लाई करवाना है तो मैंने अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करना है। अब मेरा जो डिस्काउंट है वो देखें अप्लाई हो चुका है, देखें यहाँ पर आ गया डिस्काउंट 10 रुपये। ठीक है, रुपीज़ में आ गया। ठीक है, अच्छा अगर मैंने जो डिस्काउंट देना है, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर डिस्काउंट पहले 0 कर दूँगा, अब मैंने अप्लाई करूँगा, मेरा डिस्काउंट ख़त्म हो चुका है। अगर मैंने डिस्काउंट देना है % में, तो मैं यहाँ पर % चूज़ कर लूँगा। फ़र्ज़ करें वो ऑफर चल रही है आपके पास कोई डिस्काउंट के, आपने देखा 12% डिस्काउंट, फ़र्ज़ करें 10% ये डिस्काउंट मैंने दे दिया, 10% में दे रहा हूँ, पहले मैंने रुपीज़ में दिया था। अब मैं अप्लाई चेंजेस करूँगा, ये देखें 165 रुपया जो है 10% बनता है इस बिल का, तो वो यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। ठीक है जी, तो आपका जो डिस्काउंट है वो भी यहाँ पर अप्लाई हो चुका है % में।
ठीक है। रिमूव करना तो ज़ीरो करेंगे, ज़ीरो कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। अच्छा एक और आप चीज़ देखेंगे, सब टोटल शो कर रहा है 1650 रुपये का, और नेट टोटल में शो कर रहा है भाई 1666 रुपये। ये क्यों शो कर रहा है, ये क्यों शो कर रहा है? देखिए यहाँ पर सेल टैक्स आपने 1% लगाया हुआ है। आपने बताया हुआ है कि अगर डायन का बिल हो तो उस पर सेल टैक्स ऑटोमेटिकली 1% लग जाए, जो कि बनते हैं जी 16.50 रुपये। ये देख रहे हैं। तो ये आपने सेटिंग में जाकर ये लगाया था, ठीक है। अगर आपने हमारी वीडियो देखी ना, शॉप सेटिंग किस तरह करनी है, वहाँ पर किस तरह से आपने जो है ना टैक्स वगैरह सेल्फ चार्ज डिफाइन करनी है, तो वो आपको ये इसकी चीज़ का अंदाज़ा हो गया होगा। अगर आपने फिर भी टैक्स रिमूव करना है, ठीक है, तो यहाँ पर टैक्स फ्री पे क्लिक करें, तो जो टैक्स आपके जो भी टैक्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। कोई अगर आपका अपना अजीज़ है तो आप टैक्स नहीं लेना चाह रहे हमसे, तो आप टैक्स फ्री कर देंगे तो टैक्स आपका रिमूव हो जाएगा। 1650 बिल बन गया आपका, ठीक हो गया जी। तो मैंने ये चीज़ें बता दी। अच्छा उसके बाद आप क्या करेंगे, अच्छा एक और बात तो हम डिस्कस कर लेते हैं इसके अंदर। तो हम देखें यहाँ पर सेव का बटन है, यहाँ पर प्रिंट टेम्परेरी बिल का बटन, ऐसे में दोनों में फ़र्क क्या है? अब देखें कभी इस तरह है कि अगर देखें अगर आप ऑर्डर को परमानेंटली क्लोज कर रहे हैं तो आप सेव पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अगर आप इस ऑर्डर को टेम्परेरी बिल निकालना चाह रहे हैं, देखें मैं बताता हूँ आपको। आप अगर प्रिंट टेम्परेरी बिल पे क्लिक करेंगे ना, तो एक टेम्परेरी बिल जनरेट हो जाएगा, ठीक है, मीन्स कि अनपेड बिल जनरेट हो जाएगा। अब वो बिल जाएगा जी उनके टेबल्स पे, वो वेटर कहेंगे ये आपका बिल है। अब हो सकता है कि आपने वो कहेंगे हमें सर्विस चार्ज पे नहीं करना, या मैंने कुछ ऐसी पे, या हमारा जो बिल है वो चेंज करके लाओ, मतलब कि बिल में कुछ फ़र्क उनको वो कोई एतराज़ करें, या आप चाहते हैं कि कस्टमर जो पेमेंट दे रहा है वो पेमेंट एंटर करें। अब आप टेम्परेरी बिल जो है ना उनके पास जाएगा, वेटर ले जाएगा टेम्परेरी बिल। उसके बाद क्या होगा, वो आपको लेके आएगा जी इतने इन्होंने पे किए हैं। तो अब यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अमाउंट पेड बाय कस्टमर लिख सकते हैं, कस्टमर इतने पैसे पे किए, और उन्होंने जो भी है ना टैक्स वगैरह आपने उसमें रिमूव करना नहीं करना वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। हम अभी तो हम सेव पे क्लिक करते हैं, वो कह सेव रिकॉर्ड को सेव करना, यस करना। जब अगर प्रिंट करना यस करेंगे तो प्रिंट निकल आएगा, नो करेंगे नहीं निकलेगा। अभी हम नो कर देते हैं, ठीक है। अब यस करेंगे प्रिंट बिल का प्रिंट बाहर निकल आएगा, ठीक है जी। ओके हो गया। अब हमारा ऑर्डर है जो वो क्लोज हो चुका है। आपको चेक करते हैं जो टेबल है अपना, ये देखें टेबल 3 हमारा ग्रीन हो चुका है, ठीक है जी। टेबल 3 ग्रीन हो चुका है, तो मीन्स कि इस पर जो बिल है वो हमारा ख़त्म हो चुका है, ऐसे हट चुका है, क्लोज हो चुका है, ठीक है। और हमारी पेंडिंग की में जाते हैं तो हमारी की भी क्लोज हो चुकी हैं। अच्छा उसके बाद हम मज़ीद चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा हमारे पास हमने पहले शूज़ किया था डेनिम, अब हम चेक करते हैं टेक अवे। अच्छा टेक अवे में क्या होगा, फर्स्ट करने हमने टेक अवे क्या होता है कि आपका जो भी कस्टमर आपके पास आया वो कहते हैं हमने साथ लेके जाना है सामान वगैरह जो भी है, ऑर्डर साथ लेके जाना है, तो हम टेक अवे चूज़ करेंगे। तो कस्टमर का नाम भी हम लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो लाजमी नहीं है पर लिख सकते हैं। फर्ज करें यहाँ पर असद अली है, मैंने यहाँ पर लिख दिया। अच्छा उसके बाद आप देखिए यहाँ पर आपने क्या चीज़ देनी है, इसको बीफ बर्गर कर देता हूँ मैं यहाँ पर, ये पिज़्ज़ा मैंने लार्ज कर दिया, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा, अच्छा यहाँ पर आप देखें जब टेक अवे का चूज़ करते हैं ना, आप देखें तो यहाँ पर दो ऑप्शन आता है, सेंड KOT, प्रिंट KOT प्लस बिल। अच्छा मैं बताता हूँ। अच्छा टेक अवे में क्या होता है, अब आपने मेरी बात गौर से सुनिए। टेक अवे में क्या होता है, अब दो ऑप्शन आपके पास होते हैं, सेंड KOT वो तरीका है जो हमने पहले किया था ना, सेंड KOT कर दिया, किचन में प्रिंट गया, KOT गई। अब क्या होगा, अब हमने जब उसको ऑर्डर को क्लोज करना है तो हम क्लोज ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, वहाँ से जो है ना मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। देखें मैं सिर्फ सेंड KOT पे क्लिक कर रहा हूँ, कर प्रिंट यस करनी है, प्रिंट मैं नहीं कर रहा अभी, ठीक है जी, क्लोज ऑर्डर। अच्छा अब मेरी जो टेक अवे की KOT चली गई है किचन में, ठीक है। अगर मैं आपको चेक करवाता हूँ, देखिए यहाँ पर पेंडिंग KOT है, देखिए यहाँ पर आज ये टेबल जो है ना टेक अवे आ रहा है, मतलब कि टेक अवे की ये KOT है, ठीक है। अगर मैंने इसको क्लोज करना है, क्लोज ऑर्डर पे क्लिक करूँगा, अब मैं यहाँ पे चूज़ करूँगा टेक अवे, ठीक है। ये मैं आपको दो तरीके बता रहा हूँ टेक अवे ऑर्डर को पंच करने के और क्लोज करने के, ठीक है, दो तरीके बता रहा हूँ आपको। ये जो तरीका है जो है ना पहले वाला वो ये है सेंड KOT की, जिस तरह मैंने डाइनिंग का किया था वैसे ही है। अब हमने यहाँ पर देखें चूज़ करना कि कौन सी KOT हमने क्लोज करनी है टेक अवे की, KOT नंबर 3 इस पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर हमें शो कर रहा है ये चीज़ें थी इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद हमने पेमेंट मेथड वगैरह बस जैसे पहले बताया ना आपको वो चूज़ कर सकते हैं। अब अपने सेव पे क्लिक करना है, ये आपकी KOT क्लोज हो चुकी है, टेक अवे का बिल क्लोज हो चुका है। अच्छा अब जो दूसरा तो तरीका है ना जो
टेक अवे में मोस्टली यूज़ करते हैं, KFC वगैरह, मैकडोनल्ड वगैरह, जो अच्छे रेस्टोरेंट वगैरह ना, वो ये तरीका यूज़ करते हैं। अगर आप ने मोस्टली विजिट किया हो तो वो क्या करते हैं, देखिए हमने फ़र्ज़ करें हमने घर में ये चीज़ या साथ लेके जानी है, ठीक है, वो हमने टेक अवे चूज़ कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पर देखें वही आइटम, कुछ आइटम हमें याद देख लेते हैं, ड्रिंक्स कर लेते हैं, रेगुलर कर लेते हैं, उसके बाद हम पिज़्ज़ा कर लेते हैं मीडियम, ये मैंने बर्गर कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ऑप्शन है प्रिंट KOT प्लस बिल, इस पर क्लिक करेंगे ना तो क्या होगा, उसी वक्त हमारी जो KOT भी चली जाएगी किचन में, उसके साथ एक बिल निकल आएगा, ठीक है। अब कम देखें, प्रिंट KOT प्लस बिल पे क्लिक करेंगे, अब हमारी जो KOT है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखें वही तरीका, पेमेंट मोड वगैरह सब कुछ हम बताएंगे। और यहाँ पर हम सेव एंड प्रिंट पर क्लिक कर देंगे, यस कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखें वो मेरे पास वो प्रिंट का एरर आ रहा है, प्रिंटर जो है मेरा कनेक्शन नहीं है, उसका एरर आया है, ठीक है। अब वगैरह अब देखिए मेरी KOT निकल आई है, ठीक है, KOT हमारी निकल आई है, और हम अब क्या करेंगे, बिल को प्रिंट करना है, यस कर देंगे। अच्छा, अब क्या होगा हमारा, ये देखिए हमारे पास जो बिल है वो PDF में आ जाएगा हमारे पास। मैंने प्रिंट निकल आएगा, अभी मैंने इसको PDF में सेव करने का ऑप्शन है, मैंने सेव नहीं किया। अच्छा, अब इसमें इस ऑप्शन में क्या होता है, आपकी जो KOT है ना, KOT के किचन में चली जाती है, उस KOT के ऊपर ऑर्डर नंबर भी लिखा होता है, ठीक है। नॉर्मली जो KOT है उस पर ऑर्डर नंबर नहीं लिखा होता। अगर आप प्रिंट KOT प्लस बिल करते हैं, उस पर जो ऑर्डर नंबर बिल का नंबर होता है, वही KOT के ऊपर भी लिखा होता है। इससे क्या होता है, फ़र्ज़ कर लें अगर आपने इस तरह किया तो इससे क्या होता है, आपकी KOT भी निकल आती है और बिल भी उस वक्त आप कस्टमर को दे देंगे, भाई आप आना लाइन में लग दें, आपका जब बिल रेडी होगा तो वो आपको अनाउंसमेंट कर देंगे, आप उससे या उनसे आप ले लीजिएगा। अब फ़र्ज़ कर लें एक भाई नाम है जी असद अली नाम का एक बंदा है, उसकी हमने क्या किया था, हमने टेक अवे का ऑर्डर निकाला, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, देखिए अनाउंसर क्या करेंगे, भाई ऑर्डर नंबर जो 2 है, ऑर्डर नंबर 2 वो उनका ऑर्डर रेडी हो गया, वो ले लें। अब वो क्या करेंगे, देखें अब जो KOT होगी, जो भी शेफ़ जो भी यहाँ पर आपके डिपार्टमेंट होगा, उनके पास KOT पे कस्टमर का नाम भी लिखा सकता है, ऑर्डर नंबर होगा। अब वो क्या करेंगे, जो कस्टमर होगा अपना ऑर्डर स्लिप दिखाएगा, ये मेरा बिल है, देखें ऑर्डर नंबर ये लिखा, मैंने पे कर दिया, तो ये वो क्या करेगा, वो ऑर्डर नंबर दिखाकर अपना KOT पे जो ऑर्डर नंबर है उसको मैच करेंगे अपने बिल के ऑर्डर नंबर से, ठीक है। तो वो अपना वो सामान है वो बाहर लेकर चले देंगे, मीन्स कि आप उसका जो आपके पास काम नहीं है, आपने क्या किया, उनका जो है ना KOT और बिल इकट्ठा निकाल दिया, अब आपकी तरफ से वो फारग हो गए। अब जब उनका ऑर्डर तैयार होगा वो अपना ऑर्डर बाहर से लेंगे और बाहर चले जाएंगे। तो ये मोस्टली तरीका यूज़ होता है लार्ज लेवल के रेस्टोरेंट वगैरह सिस्टम के अंदर, ठीक है। आप ये भी ऑर्डर तरीका यूज़ कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास होम डिलीवरी है। होम डिलीवरी में क्या आता है, जैसे हम होम डिलीवरी पे करेंगे तो हमारे पास देखें कस्टमर का नेम वगैरह हमें देना होगा, लाजमी होगा, ठीक है। हमने कस्टमर का नेम वगैरह सब कुछ ये लाजमी देना है, उसका फ़ोन देना है, एड्रेस देना है। हम होम डिलीवरी का बिल बना लेते हैं, सामान ली, फ़ोन नंबर यहाँ पर दे देंगे, एड्रेस दे देंगे, ठीक है, यहाँ पर एड्रेस दे देंगे। अच्छा, होम डिलीवरी चूज़ कर रहे हैं, देखिए होम डिलीवरी में टेबल सिस्टम नहीं होता, तो इसलिए टेबल वाला जो है ना वो डिसेबल हो चुका है, टेबल हमारा, ठीक है। अब हमने क्या आइटम देनी है, देखिए आइटम चूज़ कर लेंगे, होम डिलीवरी हम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें भी दोनों ऑप्शन देखें, आप सेंड KOT ऑप्शन है और प्रिंट KOT प्लस बिल का ऑप्शन है। अब इसमें भी वो सिस्टम है, देखें अब हम जब प्रिंट KOT प्लस बिल कर देंगे ना, देखें प्रिंट KOT प्लस बिल करते हैं हम। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जैसे इस पर क्लिक, आप सेंड KOT भी कर सकते हैं और प्रिंट KOT प्लस बिल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, उसी वक्त जो हमारा बिल है वो भी निकल आएगा और हमारा जो है वो KOT भी निकल आएगी। आप जो ऑप्शन आपको अच्छा लगे आप चूज़ कर सकते हैं। आप सेंड KOT करेंगे, सिर्फ KOT जाएगी, जब KOT रेडी होगी ऑर्डर क्लोज करेंगे, फिर बिल निकलेगा। और इसमें क्या होता है, आपका KOT और बिल मैंने बताया इकट्ठा निकल आता है। अच्छा, उसके बाद देखें यहाँ पे डिलीवरी मैन है, मींस के डिलीवरी बॉय कौन सा होगा, वहाँ पे चूज़ कर लेंगे, फर्ज करें नेम वाली है। अब पेमेंट मोड अगर वो आपको जो है ना बैंक ट्रांसफ़र करवा रहे हैं, कैश करवा रहे हैं, तो आप कैश करवा रहे हैं चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास है COD, कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन वहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो COD करेंगे तो पेड बाय कस्टमर 0 आ जाएगा, ठीक है, अभी कस्टमर ने कुछ पे नहीं किया,
ठीक है। अगर डिस्काउंट देना चाहिए डिस्काउंट अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा देखें डिलीवरी चार्जेस जो भी है ना वो अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो अगर आप चाहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिलीवरी चार्जेस लग जाएँ तो आपने सेटिंग में जाकर बता देना है भाई इतने चार्जेस जो है ना हर बिल पर लगा देने हैं। अगर आपने चाहते हैं कि हर बिल का डिफरेंट चार्जेस हों तो आप फर्ज करें यहाँ पर इसका 50 रुपये चार्जेस हैं तो मैंने 50 लिख दिया और ये क्या होगा इस पर अप्लाई चेंज कर दूँ। अब ये डिलीवरी चार्जेस 50 रुपये अप्लाई हो चुका है। ठीक है। अब आपने सेव प्रिंट यस कर देना है। जब आप देखें यहाँ पर KOT चली गई है और साथ ही जो है ना बिल आपने प्रिंट कर लेंगे। ठीक है। KOT भी चली गई है और आप बिल जो है वो भी प्रिंट कर लेंगे। अच्छा इससे क्या होगा तो ये जो बिल है ये भी आप साथ दे सकते हैं अपने जो भी वेटर वगैरह को कि जब ये ऑर्डर रेडी हो जाए तो ये बिल साथ दे दें या आप इस तरह में कह सकते हैं बिल अपने पास रख सकते हैं। जब वो ऑर्डर रेडी हो जाएगा वो आपको बताएगा ये ऑर्डर रेडी हो जाएगा ये इस बिल का ऑर्डर रेडी हो चुका है तो आप वो जो बिल है वो शॉपर में डालकर जो आप जो पैकिंग इसमें के साथ दे सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं सेंड KOT और KOT प्लस बिल। ठीक है। कोई भी अगर कन्फ्यूजन मजीद हो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ है। अच्छा उसके बाद क्विक बिलिंग आ जाता है हमारे पास। क्विक बिलिंग में क्या होता है हमारे पास हम कोई KOT सेंड नहीं करते इसमें। ठीक है। इसमें सेंड KOT हम नहीं करते हम सीधा 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 बिल निकाल लेते हैं अपना। ठीक है। मतलब कि अगर हमारे पास छोटा फास्ट फूड का सेटअप है हम चाहते हैं कि डायरेक्ट हम जो है ना जो भी कस्टमर का बिल है वो निकाल लें। ठीक है। मीन्स कि आपके पास कस्टमर आया हाँ जी मुझे दो आपका एक वहाँ पर रखा हुआ बेंच रखा हुआ आपने कस्टमर का आता मुझे 2 बर्गर दे दे आपने क्या उसके बर्गर्स का 2 ऑर्डर लगा दिया यहाँ पर 2 बिल बना दिया 2 बर्गर्स का और यहाँ पर आप क्या करें क्विक बिल पे क्लिक कर देंगे क्विक बिलिंग। ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे। अब क्या होगा यहाँ पर देखें आपके पास ऑप्शन आ गया कस्टमर कितने पे कर रहा है फर्स्ट करें कस्टमर 1000 पे कर रहा है कस्टमर को आपने बकायदा 200 रुपये देना है। ठीक है। अब ये क्विक बिलिंग में क्या था कोई क्रिएटिव वगैरह नहीं होती डायरेक्ट आपका बिल निकल आएगा। ठीक है। तो आपने सेव पे क्लिक करना है यस करना है पर्ची निकालनी यस करेंगे तो निकल आएगी। मैं नो करता हूँ। देखिए अब आपका क्या होगा कोई क्रिएटिव निकली डायरेक्ट आपका बिल आपने कस्टमर को पकड़ा दिया। अब कस्टमर क्या करेगा जो भी कस्टमर है आपका वो क्या करेगा वो अपने जो भी ठेला देखिए मैंने बता रहा हूँ छोटे मोटे जो फास्ट फूड सिस्टम उसके लिए बता रहा हूँ ठेला बार जो भी लगाया होता है उन्होंने या कोई भी रखा होता है सेटअप तो वो क्या करेंगे उनको दिखाएंगे भाई ये देखो मैंने बिल बनवा ली है तो वो बर्गर जो भी चीज़ है वो वहाँ से लेगा शपथ लेगा और वहाँ से चला जाएगा अपना बिल दिखाकर। तो ये सिस्टम ये भी कर सकते हैं या आप ऐसा नहीं करना चाह रहे आप इस तरह में कर सकते हैं। फ़र्ज़ कर रहे हैं अगर आप KOT नहीं सेंड करना चाह रहे आपका जो है ना टेबल बार रखे हैं कुर्सियाँ रखी हुई हैं वहाँ पर एक बंदों ने जो भी चीज़ें खाई हैं अब आपने अपने वेटर से पूछ लें कि हाँ भाई इन्होंने क्या क्या चीज़ें ली हैं तो आप उसका जो है ना यहाँ पर कहते हैं कि हाँ मैं बिल बना देता हूँ आप उनको बिल बना देंगे। तो ये भी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ें आप उन्होंने ली हैं क्विक बिलिंग चूज़ कर लूँगा यहाँ से मैं क्विक बिल कर दिया कितने वो पे कर रहे हैं 1000 पे कर रहे हैं सेव कर दिया। ठीक है। अब उनको मैं बिल निकाल के दे दूंगा मीन्स कि मैं ऑप्शन ये भी यूज़ कर सकता हूँ। मैंने आपको सारे ऑप्शन बता दिए हैं तो यही ऑप्शन होते हैं। ठीक है। ऑलमोस्ट तो मैंने आपको सारे ये बता दिए हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो भी आपके पास कोई मनी कन्फ्यूजन वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं। तो ये जो भी अगर इससे पहले आपने वीडियो नहीं देखी तो वीडियो लाजमी आप चेक कर लें ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन वगैरह ना हो। प्रोडक्ट किस तरह ऐड करना है सेटिंग किस तरह करनी है कस्टमर किस तरह ऐड करने हैं टेबल किस तरह ऐड करने हैं वेटर वगैरह किस तरह ऐड करने हैं वो आप देखेंगे तो आपको अच्छी समझ आएगी प्रोडक्ट वगैरह किस तरह ऐड करने हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। बाकी रिपोर्ट्स वगैरह प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह वो सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।